कैसे बेटा आप लोग? ठीक। तो बेटा आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर, ठीक है, सेक्शन डी में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उनके हम सैंपल्स पेपर करेंगे। ठीक है, हम कई सेशन करेंगे और हम 7 सेशन करेंगे बेटा। ठीक है, ये पहला सेशन है। सेक्शन डी में क्या होता है, 4 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा? करने तो 4 क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स ईच होता है। और हमारे पास इंटरनल चॉइस होता है, ऐसे चॉइस नहीं होता कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से कोई 4 सिलेक्ट करना है। इसमें क्या होता है, इंटरनल चॉइस होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको करना ही करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, या तो कोई पार्ट 1 कर देना या पार्ट 2 करना है। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है किसी और क्वेश्चन में 2 चॉइस हो, पार्ट 1 हो और पार्ट 2 हो, दोनों में से कोई एक करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 सबको करना है। ठीक बेटा, तो इसमें क्या होता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं बेटा। कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं? 5 मार्क्स के। और ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम होती है, थोड़ा लॉजिकल होता है। तो इसमें थोड़ा सा हमको अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। किस कौन सी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, इसके लिए हम जब नंबर ऑफ सेशंस ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, हम लोगों का प्लान ये है कि हम 7 सेशंस करेंगे। कितने सेशन करेंगे बेटा? 7 सेशन यदि हमने कर लिया और हर सेशन में 6 क्वेश्चंस करेंगे बेटा। कितने क्वेश्चन करेंगे? 6। तो ये 42 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे और 42 में जो हमको अपने बोर्ड के एग्जाम में बैठा होगा उसमें से हमको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये हमने ये 42 क्वेश्चंस बहुत बढ़िया समझ लिया है, हमारा विजन क्लियर हो गया है। ठीक है, हमारा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इन 7 सेशंस में सेक्शन डी के लिए। तो जरूरी है कि हम पूरे के पूरे कितना बेटा 4 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे और सेक्शन डी से हम 20 मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, ये हमने सेक्शन डी पूरा का पूरा कर लिया तो समझ लीजिए कि हम 90 प्लस वाले कैटेगरी में पहुंच गए। ठीक है बेटा, बस ये है कि हमको इन सेशंस को बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े पेशेंस से, ठीक है, पूरे के पूरे कंसंट्रेशन से ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और जब तक मजा आवे, जब तक इंटरेस्ट लगे, तब तक आप देखिए, करिए। और जब आपको रेस्ट लेना हो, जब आपको ब्रेक लेना हो तो आप ब्रेक ले लीजिए, लेकिन जितना करिए उतना ठोस कीजिए बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है इस सेशन के लिए। ठीक है, पार्ट 1 के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर रखा है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आप लोग फेमिलियर होंगे। ठीक है, आपने किया जरूर होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहता है कि अ स्फेरिकल ग्लास वेसल है सिलिंड्रिकल नेक। ठीक है बेटा, वेसल कैसा है? स्फेरिकल। तो एक हमारी एक इमेज बन गई बेटा, क्या कि जो वेसल है वो स्फेरिकल है। ठीक है, और इसका जो नेक है क्या है बेटा? नेक क्या है बेटा? सिलिंड्रिकल है। ठीक है, फिगर पे मत जाइएगा, फिगर अच्छा नहीं बना। फिगर क्या है, हमारे लिए ये हेल्प करेगा कि हमको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, स्फेरिकल मेथड है, ये पोर्शन हमारा स्फेरिकल है। स्फेरिकल क्या है बेटा? वेसल है। ये पोर्शन हमारा स्फेरिकल है, ये पोर्शन जो हमारा नेक है ये कैसा बेटा? सिलिंड्रिकल है। अब देखो इसके मेजरमेंट्स दे रखे हैं बेटा, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग किसका? नेक का है बेटा। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। सिलिंड्रिकल नेक है जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये नेक है बेटा, वो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? 8 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, और क्या कह रहा है? 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 2 सेंटीमीटर डाया है तो इसका जो रेडियस है बेटा, रेडियस कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और क्या कहता है? एंड डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो ये स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर 8.5 है। मींस चाहे आप डायमीटर मेंशन कर लो इसमें या रेडियस मेंशन कर लो,
रेडियस कितना दे रखा बेटा 8.5/2। क्लियर बेटा, ये हो गया ना बेटा। अब क्या है इसमें मेजर किया गया बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, किसमें इस वेसल में, इस स्फेरिकल वेसल में, ठीक है, इसमें वाटर कितना है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसमें कितना पानी है, इसमें कितना वाटर है, इसको पता करने के लिए अगर फाइंड्स इट्स वॉल्यूम, एक बालिका ने इसका वॉल्यूम पता किया और ये पाया कि इसका जो इसमें वाटर है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्वेश्चन हमसे ये जानना चाह रहा है चेक वेदर सी इज करेक्ट, क्या वो करेक्ट है। इसका मतलब करेक्ट तो हम तभी बता पाएंगे जो हम वॉल्यूम निकालने इस स्फेरिकल वेसल में जिसका नेक जो है सिलिंड्रिकल है, कितना वाटर है हम निकाल लें, ठीक है, या पूरे कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन ऑफ शेप में कितना वाटर है ये हम निकाल लें और चेक कर लें ये 345 है, यदि है तो वो करेक्ट है, ये 345 से कम या ज्यादा है तो वो करेक्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमको क्या करना है बेटा, इसका वॉल्यूम पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर करें बेटा हम लोग, और मैं इसका जो मेजरमेंट देखा है कह रहा है सी इज करेक्ट टेकिंग, अच्छा और क्या क्या बेटा जो हमें मेजरमेंट लेना है टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, जो हमको मेजरमेंट्स दे रखे 1 सेंटीमीटर, क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसका क्या था 2 सेंटीमीटर आया था, 1 सेंटीमीटर रेडियस, जो 1 सेंटीमीटर रेडियस है वो क्या है इंटरनल रेडियस है, ठीक है। और जो ये स्फेरिकल पार्ट है उसका जो ये 8.5.2 रेडियस है वो अंदर का रेडियस है, इसकी थिकनेस को इंक्लूड नहीं किया गया है। कुल मिलाकर के यदि हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है तो इन्हीं मेजरमेंट्स की हेल्प से हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक बेटा। तो क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ, सोल्यूशन में लिख रखा है, क्या लिखें बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्फेरिकल वेसल, स्फेरिकल वेसल, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर है कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम लोग बहुत सारे वॉल्यूम निकाल चुके हैं हम, ठीक है, स्फीयर के और सिलेंडर का वॉल्यूम भी हमने निकाल लिया। बस हमको ये पता होना चाहिए कि इसको जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है बेटा। बस इन्हीं डेटा पे हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या होता है बेटा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लिख लेते हैं 4/3 इंटू पाई, पाई की जगह पे हमको दे रखा है 3.14, आर हमारा हो जाएगा, इसको करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 4.25 का क्यूब प्लस सिलेंडर पार्ट का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई मीन्स 3.14 और आर हमको 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच हमारा 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ये पूरा वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। बस अब इसमें देखो कुछ है नहीं बेटा, क्या है इसमें आपको कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन बहुत प्यार से करना है, कुछ हमको और एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा है कि हम इसको आसान कर लें, कैलकुलेशन को आसान हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बस एक चीज दिख रही है क्या कि हम 3.14 यहाँ भी है, देखो एक टर्म ये हो गया हमारा पूरा का पूरा और एक टर्म ये हो गया, तो 3.14 यहाँ भी दे रखा है, 3.14 यहाँ भी दे रखा है, तो उनको काम में ले लेते हैं। क्या काम में ले लेते हैं 3.14, तो बचा क्या बेटा यहाँ बचा आपका 4/3 और इंटू 4.25, ये 3.14 बाहर निकल आया है, ठीक है, क्यों समझ पा रहे हो बेटा 4/3 इंटू 4.25 का क्यूब
3 बार लिख लें 4.25 इंटू 4.25 और यहाँ 3.14 बाहर निकल आया, 1 का स्क्वायर बनाएगा, 1 को 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बाकी क्वेश्चन इजी। क्या कहता था कि उसका वॉल्यूम हमको पता करना था, उसने एक आंसर निकाला था, मेजर किया था, हमको चेक करना है कि वो आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग, तो इसके लिए हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ये आज थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने यहाँ कैलकुलेशन कर रखा है कि 4.25 को जब 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 18.0625 आएगा। 4.25 को हमने 4.25 से रफ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये 18.0625 आएगा और 18.0625 को राउंड अप करेंगे 2 डिजिट में तो 18.06 आ जाएगा इंटू 4.25 और इसको फिर हम 4.25 से 18.06 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये रिजल्ट देगा। क्या देगा बेटा? 76.76। हमने इसलिए कर रखा है बेटा ये एक्चुअली चेक पॉइंट हो जाएगा है? आप भी करेंगे तो आपको ये आना चाहिए कि 4.25 को जब 4.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया और इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और इसको राउंड अप करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम कहाँ पहुंच गए बेटा? हम यहाँ पहुंच गए 3.14, ठीक है, इंटू नहीं, अभी ब्रैकेट ही चलेगा, ठीक है, 4/3 इंटू क्या बेटा 76.76, 7 13 6 19 19 और 7 26, ये नहीं होगा ना बेटा, 7 6 13 7 20 6 26, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन आसान होने वाला नहीं, हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम फिर कर लेते हैं बेटा, क्या करें 76.76 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर लें बेटा? 76.76 में 76.76 में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 7 24 के 4 हाथ है 2, 4 7 28 2 30 के 0 हाथ है 3, 4 6 24 और 3 27 के 7 हाथ है 2, 4 7 28 2 30। चेक कर लो बेटा, ठीक है, 4 7 24 बोलते नहीं बेटा, गलत हो जाता है। 4 6 24 के 4 हाथ है 2, 4 7 28 2 30, 0 हाथ है 3, 4 से 24 से 3 27 के 7 हाथ है 2, 4 7 28 30 और पॉइंट हमारा यही लग जाएगा। कितना? इतने के लिए, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा? 3.14। अब ब्रैकेट के अंदर कितना बेटा? 307.04/3 + 8, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 3 से हम डिवाइड ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, 3 से डिवाइड 3.14 हम लिखा लेंगे, देते हैं इक्वल टू 3.14 और ये 3 चौका 12, ठीक है, 3 से 21 और 3 चौका 9, ये पूरा ऐसे आ जाएगा बेटा। कर दिया मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3, ठीक है, और 0 उतारेंगे, नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 7 आएगा, 3 2 जा 6, 1 बचा 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 10 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 6 जा 18 20 होगा तो 3 6 जा, ये बेटा राउंड अप होकर के 7 बना देगा और ये राउंड अप होकर के हमारा 5 बना देगा, ठीक है। आप इसमें डिवाइड करोगे बेटा और राउंड अप कर दोगे तो ये 5 आ जाएगा, +8, तो ये कितना हो जाएगा 3.14 और ये 108 में 8 को 102 में 8 को प्लस करेंगे तो 110 आ जाएगा, 110.35, ठीक है। क्या बेटा सही है ना? अब हम एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बेटा 110.35 को 3.14 से, किससे बेटा 3.14 से, ठीक है। 4 5 20 के 0 हाथ है 2, 4 3 12 2 14 के 4 हाथ है 1, 4 1 4 4 1 4, ठीक है।
4 5 20 से 0 हाथ है 2, 4 3 12, 2 14, 4 हाथ है 1, ये हो जाएगा 4 4 4 4 4, 1 5 या 5, 1 3 या 3, 1 0 या 0, 1 1 या 1, 1 1 या 1। 3 से करेंगे, तीनों 25 15 के 5 हाथ है 1, 3 3 9, 1 10, 10 हो जाएगा, 3 1 3 और 3 1 3। ठीक है, ये हो जाएगा 0 4 5 9, 3 5 8 1 9, ये 4, 4 1 5 1 6, 3 1 4, 3। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 346.49। ठीक है, अब इसको राउंड अप करें बेटा तो हो जाएगा 346 पॉइंट, ये 9 यहाँ आ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 346.50 आ जाएगा। ठीक है, हमने कैलकुलेशन आसान करके राउंड अप किया है। ठीक है, तो ये हमारा 346.50 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, और उसमें क्या दे रखा था बेटा? 345। ठीक है, कितना दे रखा था? उसने जो मेजर किया था उसने मेजर किया था 345। तो करेक्ट आंसर हमारा ये आ गया, और सी इज इनकरेक्ट। उसने जो कैलकुलेशन किया था वो करेक्ट नहीं था, तो सी वाज इनकरेक्ट। ठीक है, बस हम लिख देंगे कि जो उसका सॉल्यूशन था वो करेक्ट नहीं था। क्या कह रहा था? हमसे जानना चाह रहा था चेक वेदर सी इज करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे? आंसर तो हमारा ये आएगा सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि ये उसका कैलकुलेशन था, उसका जो मेजरमेंट था 345 का, वो करेक्ट था कि नहीं करेक्ट था? तो ये इनकरेक्ट था। क्यों? हम कैलकुलेशन के हिसाब से ये 346.50 आएगा। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। कहता कि 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a1, a2 एंड a3, जो AP में, कहां बेटा? AP में, सच दैट सम ऑफ a1, a2, a3, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इक्वल टू 33, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इक्वल टू 1155। a1, a2, a3 इक्वल टू 1155। क्या कहता है? फाइंड a1, a2 एंड a3। ठीक है ना? तो इसका हमें पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम AP के, किसके बेटा? AP के 3 टर्म्स हमको लेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म को क्या मानते हैं बेटा? A माइनस बी, सेकेंड टर्म को मानते हैं A, और थर्ड टर्म को एज्यूम करते हैं A प्लस बी। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटा? कॉमन डिफरेंस हमारा D हो जाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D होता है। क्यों? इसमें से बेटा इसको माइनस करोगे तो हमको D मिलेगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमको D मिलेगा। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब हमको 3 टर्म्स को लेट करना हो AP में, तो हम फर्स्ट टर्म जो इन्होंने हमको A1, A2, A3 दे रखा है, तो A1 इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, और A2 इक्वल टू A हो जाएगा, और A3 इक्वल टू ये हो जाएगा। ये याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है? कि यदि हमको 3 टर्म इन AP में लेट करना है, ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म को A माइनस डी लेट करेंगे, और सेकेंड टर्म को A, और थर्ड टर्म को A प्लस डी। इसके हिसाब से, हमारे एजम्पशन के हिसाब से, हमारे लेट के हिसाब से क्या आएगा बेटा? कॉमन डिफरेंस हमारा D आ जाएगा। दिस माइनस दिस इक्वल टू D, दिस माइनस दिस इक्वल टू D। इसमें से इसको माइनस करेंगे, A कट जाएगा, और माइनस माइनस D यानी प्लस D बन जाएगा। बस इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से इस क्वेश्चन में A1, A2, A3 यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आप
कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या लिखें बेटा सॉल्यूशन में, लेट फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a, सेकेंड टर्म क्या बेटा a2 इक्वल टू क्या बेटा नहीं, यहाँ a माइनस डी लेना था ना बेटा, a माइनस डी, ठीक है। सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू a एंड क्या बेटा थर्ड टर्म a3 इक्वल टू a प्लस, ठीक है। बस इतना आपने कर लिया, समझ लीजिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बेटा, ठीक है। तो अब क्या करें बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्या रखा इन्होंने a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू कितना बेटा 33, ठीक है। और a1 की जगह पे हमको क्या लिखना है बेटा a माइनस डी, क्या लिखना है a माइनस डी, प्लस a2 की जगह पे a और प्लस a3 की जगह पे a प्लस b इक्वल टू 33। अब देखो 3 टर्म्स इन AP को लेट करने के लिए a माइनस डी, a एंड a प्लस b का ये फायदा हुआ कि जब हमको ऐड करते हैं तो ये हल्का हो जाता है, d गायब हो जाता है, ठीक है। माइनस डी और प्लस डी मिल करके बैलेंस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और फिर a मिलकर ये 3a हो गया और 3a इक्वल टू 33 और a इक्वल टू कितना बेटा 3 से डिवाइड कर देंगे 11। अब देखो कितना मजा आ गया, ठीक है। a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे a1 a2 a3 से, तो ठीक है। अब एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है a1 इंटू a2 इंटू a3 इक्वल टू कितना बेटा 1155, यही ना। तो r अब a1 की वैल्यू क्या थी हमारी, a1 क्या था a माइनस डी, ठीक है, इंटू a और ये क्या था a प्लस डी इक्वल टू कितना 1155। और a की जगह पे फिर कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया 11, तो क्या लिखना है 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी इक्वल टू 1155। अब इस 11 यहाँ इंटू में वहां डिवाइड में कर लेंगे, और ये 11 माइनस डी और 11 प्लस डी 11 का स्क्वायर आर, वो आर लिखते हुए हम इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1155 अपॉन 11। ये 11 यहाँ डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो इसको ये रफ कर देते ना बेटा, कर ले। तो ये हो गया, क्या हो गया कि डी को हम लोग कैलकुलेट करने की स्थिति में आ गए। अब देखो बेटा 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का स्क्वायर हो जाएगा कितना था 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे। देखो बेटा बड़े प्यार से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है। वो लोग बच्चे क्या होते हैं जो उसमें क्या करते हैं 11 1 जा 11 55 11 5 जा 55, ऐसे नहीं करना है बेटा हमको, ठीक है। हम ये करेंगे तो क्या करेंगे, देखो हम आपको ये डिवाइड करके दिखा देते हैं। 11 को 55 साथ 1155 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, नो डाउट। बट जब हम नेक्स्ट टाइम में जब 5 को नोट करेंगे यहाँ, तो 5 में 11 नहीं जाएगा, तो हम ये एजम्पशन है कि 0 टाइम्स जा रहा, तो हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर हम 5 उतारेंगे, तब लिखेंगे 11 5 जा 55। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साल होकर बेटा 105, ठीक है। ये 105 आ गया। अब क्या करें तो माइनस डी स्क्वायर इधर रहने देते हैं और 105
में से 121 को माइनस करते हैं। अब क्या होगा बेटा, 105 से 121 को माइनस नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे वही, इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 11 से 5 जाएगा 6, यहाँ बचा 1, ये हो जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा। क्यों ये ज्यादा है, इसका साइन क्या बेटा माइनस का है, इसलिए हम यहाँ भी माइनस लगाएंगे। माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 और तो प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जाएगा प्लस 16। तो डी की वैल्यू आ जाएगी जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे बेटा 16 का, तो प्लस 4 को जब हम प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 16 आएगा, और माइनस 4 को जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 16 आएगा। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 4। अब देखो बेटा, तो अब डी की दो वैल्यू हैं, क्या प्लस 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है। इफ डी इक्वल टू प्लस 4, ठीक है, देन क्या बेटा पहला टर्म क्या था, ए माइनस डी, यही था ना बेटा। तो इक्वल टू ए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 11 माइनस 4, प्लस 4 को माइनस करेंगे तो ये जाएगा हमारा 7, और ए हमारा 11 है ये, नहीं ये क्या लिख लें, A1 लिख लेते हैं ना इसको, देन A1 इक्वल टू इतना और A2 इक्वल टू इतना इक्वल टू 11, ठीक है, और A3 कितना बेटा, A प्लस B मतलब 11 प्लस 4 यानी 15। ये हमारा एक का आंसर ये आ गया, ठीक है। इफ क्या बेटा d इक्वल टू माइनस 4, देन A1 इक्वल टू A माइनस डी इक्वल टू ए हमारा कंप्लीट हो क्या था 11 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 यानी ये हो जाएगा 15, और A2 हमारा A ही है तो हमारा 11 ही रह जाएगा, ये 11, और A3 हमारा क्या है A प्लस डी, चलना बेटा A प्लस डी यानी 11 प्लस माइनस 4, ये माइनस हो जाएगा, 11 से 4 जाएगा 7, तब हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या कह रहा था कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या कह रहा था बेटा, कह रहा कि 3 पॉजिटिव इंटीजर्स A1 A2 A3, ये देखो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे ये भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स ये भी हैं, तो हमारे आंसर इस सीक्वेंस में हो सकते हैं, या तो 7 11 15 हो सकता है या 15 11 7 हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में चॉइस है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था और आर करके क्वेश्चन नंबर 2 और है, ठीक है। तो हम चाहे इसको करें चाहे वो अगला क्वेश्चन करें, और अगला क्वेश्चन भी हमारा एपी का ही है, ठीक है। तो एपी में चॉइस हो गया। अब देखो बेटा बात को समझने की कोशिश करना, आपको एपी करना ही करना, लेकिन एपी में आपको इंटरनल चॉइस मिल गया, चाहे ये पार्ट करना है चाहे जो हम आगे करने जा रहे हैं वो पार्ट करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 सबको करना था, क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है सबको करना हो, लेकिन इसमें चॉइस था एपी में, तो इस तरह का इंटरनल चॉइस होता है। 6 क्वेश्चन तो रहते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं होता है, इंटरनल चॉइस होता है। 1 तो सबको करना था, अब 2 में चॉइस दे दिया, ये करें या अगला जो हम लोग करने जा रहे हैं वो करना है। लेकिन हम लोग अभी प्रैक्टिस में हैं, एग्जामिनेशन से बाहर बैठे हैं, तो इसलिए हम सब करेंगे, ठीक है, ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये बेटा नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो चॉइस था एपी में वो हम लोगों ने नोट कर रखा है। कहता है द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 16th टर्म इज 82, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। अच्छा इसका मतलब सुनना है बेटा, जनरल टर्म का मतलब जैसे सेकेंड टर्म क्या बेटा 10th टर्म दे रखा है ना, A10 इक्वल टू दे रखा है कितना बेटा 52, और A16 इक्वल टू कितना दे रखा था 82। तो जनरल टर्म का मतलब AN कितना होगा, ये है
ठीक है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी मीन्स ए एन आपको पता करना है, हमको पता क्या करना है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी का मतलब ए 10 ये दे रखा है, ए 16 इतना दे रखा है, तो ए एन कितना होगा। ठीक है, क्लियर बेटा। और 32nd टर्म ऑफ एन एपी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जब हमको ये पता चल जाएगा तो ए 32 पता कर लेंगे। ठीक है। और क्या कहते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म यानी S20 पता करना, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो क्या करें, आप लिखो यही सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन और क्या लिखे बेटा, गिवन। ये क्या आ जाएगा, गिवन है। ए 10 इक्वल टू इतना, फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड ये, ठीक है, और थर्ड ये। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब इसी को आगे बढ़ा देते हैं। हमारा सोल्यूशन यहीं से शुरू हो गया। तो क्या बेटा, ये यहां से सोल्यूशन यहां तक है, उसके बाद कंटिन्यू यहां से कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो क्या लिखें, ए 10 इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे करना, आर ए 10 की वैल्यू दे रखी ना, ए 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए 10 की वैल्यू 52 दे रखा है ना, 52 इक्वल टू ए प्लस 9b। ठीक है, और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ए कितना बेटा, ए 16 इक्वल टू कितना, 82। और इस फॉर्म चलना, ए ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस 1 इंटू डी। आर कितना बेटा, 82 इक्वल टू ए प्लस 15d। ये सेकंड हो गया। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब क्या करें, ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को, इक्वेशन फर्स्ट को ना, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा 1, सॉरी इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये नोट कर लेते हैं बेटा, ए प्लस 15d इक्वल टू 82 और ए प्लस 9d इक्वल टू कितना आ गया बेटा 52। माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये गया कट, ए में से ए जाएगा, सॉरी जो इसमें हो संभव खो बेटा है। ये कर दिया, कन्वेंशन हो गया 6d इक्वल टू 2 में से 2 जाएगा 0, इसमें से 5 जाएगा 3, d इक्वल टू आ जाएगा 6 5 35। d कितना आ गया बेटा, d कितना आ गया, d आ गया 5, d आ गया 5। और किसी इक्वेशन में बदलना है वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1 ही डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होता है, ए प्लस 9d, ए प्लस 9 इंटू 5, 9d इक्वल टू 52। ठीक है, तो ए इक्वल टू 52 माइनस 45। ठीक है, 45 आएगा ना बेटा, ये क्या आएगा, ये 45 आएगा, और 45 52 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ए की वैल्यू हमारी 7 आ गई। क्या आ गई बेटा, ए की वैल्यू 7 आ गई। तो ए एन, अब ए एन पता करना है बेटा, तो ए एन के लिए क्या करें, 7 आ गया ना,
ए 7 आ गया और डी कितना आया था 5, डी 5 आया था ना, ठीक है, डी 5। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आई है 7 प्लस एन है हमारा एन ही रहेगा -1 और डी कितना आएगा, डी कितना आया था, डी 5 आया था ना 5, डी कितना आ जाएगा 5 7 प्लस 5n -5 फिर जाएगा 5n 7 से 5 जाएगा 2 प्लस 2। तो ए एन, ठीक है बेटा, ए एन हमारा जनरल टर्म, क्या पूछा था, जनरल टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू 5n प्लस 2 आ गया, एक आंसर हमारे ये आ गया, ठीक है। तो जनरल टर्म का मतलब ये कि आपको nth टर्म पता करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। अब क्या करें, ठीक है, अब 32nd टर्म पता करना है। तो 32nd टर्म तो बहुत आसान है बेटा, क्या करोगे, क्या करोगे, ए 32 इक्वल टू ए प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए आपका आया था, कितना आया था बेटा 7 और प्लस 31, 2 से 1 जाएगा तो 31 और डी कितना आया था बेटा, डी आया था 5, ये जाएगा 7 प्लस 5 5 5 15, देख रहे हैं ना, 5 5 5 15, ये कितना हो जाएगा 162। तो हमारा सेकंड पार्ट जो है 32nd जो टर्म पता करना था वो हो गया 162, क्या होगा 162, वेरी गुड। ये हमारा 5n प्लस 2, ये दोनों आंसर हम लोग के करेक्ट आ गए। अब थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए क्या होता है, Sn पता करना है, क्या पता करना था, Sn। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म के लिए n/2, क्या होता है Sn। थर्ड पार्ट के लिए हम लोग करने जा रहे हैं Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट, कहीं कुछ गलत होगा तो बताना जरूर बेटा, n-1 इंटू टी, ठीक है। तो n का हमको मतलब यहाँ है S20, क्या दे रखा है S20 पूछा है, तो n हो जाएगा हमारा 20/2, कितना हो जाएगा 20/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a, कितना होता है 2 इंटू a कितना आया था, A7 आया था बेटा, A7 आया था प्लस n का मतलब 20 -1 और d कितना आया था 5, देख लो गड़बड़ ना कर देना, ठीक है। तो S20 इक्वल टू ये 10 हो जाएगा और ये 14 और प्लस 19 आएगा, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आएगा। तो S20 इक्वल टू, ठीक है, 10 और 5 और 9 और 9 देखा, वेरी गुड, आपका आंसर करेक्ट आ गया है बेटा। करेक्ट तो आना ही था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि ए और डी कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और जो चॉइस वाला पार्ट था, ये दोनों एक ही के थे, दोनों हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। ये नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट करते हैं बेटा, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 में नोट कर रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में चॉइस था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, एक फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखा है, इसका मीन कह रहा है कि 50 है। फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2, F1 और F2 ऑफ क्लास इंटरवल 20-40 और क्या बेटा 60-80 आर मिसिंग, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। क्या मतलब, आपको
क्या पता करना है बेटा, F1 पता करना है और क्या पता करना है, F2 पता करना है। ठीक है, और दे क्या रखा है आपको, मीन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, मीन दे रखा है। मीन कितना दे रखा है, 50, और एक ये फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है। तो अब देखो, जो हमको पता करना है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसमें आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है। इसको पता करने के लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मीन जब इस तरीके से क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं तो मीन पता करने के लिए क्या फार्मूला बेटा, मीन, क्या बेटा, मीन यानी एक्स बार, क्या बेटा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, क्या बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्या बेटा, सिग्मा एफ। ठीक है, तो मीन हमको तो नहीं पता करना है, मीन दे रखा है, लेकिन हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो हमें जो F1 और F2 है उसको कैलकुलेट करने में आसान होगा। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, क्या है बेटा, कि जितने अननोन टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ हमारे अननोन टर्म्स कितने हैं, 2, F1 और F2, तो हमको कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए बेटा। क्या चाहिए, 2 इक्वेशंस चाहिए। तो एक इक्वेशन तो हम यहां से देख रहे हैं बेटा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 120। तो यहाँ F1 और F2 से एक रिलेशन आ जाएगा। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी और एक इक्वेशन हम यहां से पता कर लेंगे बेटा। ये मीन दे रखा है और सिग्मा एफ एक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा एफ दे ही रखा है और निकाल लेंगे, तो एक इक्वेशन वहां से बन जाएगी। तो 2 इक्वेशंस हो जाएंगी और 2 अननोन टर्म्स हैं F1 और F2, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो क्या लिखें, ये सोल्यूशन हमने लिख ही रखा है। ठीक है, और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या करें बेटा, लिखें सिग्मा एफ, कितना हो जाएगा इसके हिसाब से बेटा, 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिग्मा एफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कितना दे रखा है, 120। तो हम सिग्मा एफ के लिए 120 लिखते हैं। F1 प्लस F2 को हम एक पास में लिख लेते हैं। फिर इनको देखा बेटा, 7 2 9 9 9 18, 1 1 2 2 3 5 1 6। सही आ रहा है बेटा, 7 to 9 9 9 18 के 8 कैरियर 1 1 1 2 2 3 5 5 1 6। आर इक्वेशन है ना बेटा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आर लिखेंगे, ओ आर 120 माइनस 68 इक्वल टू F1 प्लस F2। और इसको हम पूरे को इधर समझ लें, F1 प्लस F2 इक्वल टू 10 में से आ गया बेटा 2, यहाँ कितना होता है 11, 5 52, कितना बेटा 52। देखो एक इक्वेशन दी हमारा बन गई बेटा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हम यहां से निकाल लें। ठीक है, और फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं बेटा, 50 यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ 50 लिख लेते हैं। ठीक है, चलो बाद में थोड़ा इतना हटा देते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 याद रख लेते ना, अगला तुमको वही करना है। ठीक है, पूरा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ ठीक बेटा, हमने मीन की जगह पे 50 लिख लिया है। ठीक, सिग्मा एफ एक्स, क्या बेटा, सिग्मा एफ एक्स, हमने एफ एक्स की टेबल काम कर रखी थी। एफ को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ एक्स आया था। x क्या है बेटा, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल
है, ये 0 20 का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 10, इसका x क्या हो जाएगा 30, 40 प्लस 60 100/2 यानी 50। ये इस तरह से हमने x कैलकुलेट किया। f इंटू एक्स, 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 आया, f1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 f1 आया, और 32 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 आया, और f2 दिख रहा है ना बेटा, f2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 f2 आया, और क्या बेटा इसमें जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1710 आया। इनका सबका सम कर लिया अपॉन 120, 120 इधर ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, इधर 30f1 प्लस 70f2, 0 0 0 0 हो गया, 7 और 1 8 हो गया बेटा, ठीक, 7 6 13 13 1 14 के 4 हाथ है 1, और क्या बेटा 1 1 2 और 1 3, 3480 आया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करें, क्या कर ले बेटा 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन ले लोगे तो 50 इंटू 12 बचा, मान लो इस 12 को हमने दो पार्ट कर दिया, ठीक है, इक्वल टू यहाँ 10 कॉमन ले लोगे तो क्या जाएगा 3f1 प्लस 7f2 क्या बेटा प्लस 348, ठीक है। अब ये 10 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं बेटा r 3f1 क्या 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू 600 माइनस 348, r 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू 10 में से आ गया बेटा 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब देखो बेटा f1 प्लस f2 इक्वल टू दिस एंड 3 टाइम्स ऑफ f1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ f2 इक्वल टू 252। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, इनके कोएफिशिएंट वो हम इक्वल कर लेते हैं। f1 का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ f1 का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करें इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें। तो क्या लिखने बेटा, नाउ इक्वेशन क्या बेटा इक्वेशन सेकेंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, क्या बेटा ठीक हो रहा है ना बेटा। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब पूरा हम रफ कर सकते हैं, तो हमको f1 और f2 ही कैलकुलेट करना है, तो रिमेनिंग पार्ट्स की हमको जरूरत अब नहीं है। ये भी मिटा दिया, क्या था बेटा यहाँ 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू 252, यही था ना। 3 और 7 यहाँ से हमने पकड़ा है, बाकी आप देख लो, ठीक। अब क्या करें, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड की हमको जरूरत है, इसलिए उसको हम नहीं छेड़ेंगे, बाकी चीजों को हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करें बेटा, हमने क्या लिखा है इक्वेशन सेकंड हम से माइनस करना है, तो हमने इसको लिख लेंगे 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू 252, ठीक है। और इसमें से माइनस करना है 3f1 और प्लस 3f2 और 3 से इधर मल्टीप्लाई 3 नीचे 3 + 15, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं बेटा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये गया कट बेटा, ठीक है। अब 7 में से 3 जाएगा 4f2 इक्वल टू 12 में से 6 गया बेटा 6 आया बेटा 4 14 14 में से 5 गया 9, ठीक है। और 1 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। तो f2 इक्वल टू हो जाएगा 96/4, ठीक है। तो चला जाएगा बेटा 4 × 4 4 दूनी 8 1 9 16 4 को 16, f2 कितना आएगा बेटा 24। तो f2 की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख दें, तो क्या लिख दें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ f2 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या बेटा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
substituting value of क्या होता है F2 in equation first, फर्स्ट F1 है, F1 की जगह हमें F1 लिखना पड़ेगा, F2 की जगह हम 24 लिख लेते हैं इक्वल टू 58 2 और F2 इक्वल F1 है ना, F1 इक्वल टू 52 माइनस 24 है, तो 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, तो F1 इक्वल टू हमारा आ गया 28। तो F1 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा कितना 28 और F2 कैलकुलेट करके आया था बेटा कितना 24। तो इस तरीके से हमारी मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी थी वो कैलकुलेट हो गई, वो सॉल्व हो गई। तो ये हमारा ठीक है, एक हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। किसका? सेक्शन बी का, जो 5 मार्क्स का था बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में जो चॉइस था स्टैटिक्स का ही बेटा। उसमें क्या था, मीन दे रखा था, फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी। ठीक है, दो फ्रीक्वेंसी F1 और F2 मिसिंग थी, मीन दे रखा था। इसमें मीडियन कैलकुलेट करना। दोनों क्वेश्चन स्टैटिक्स के हैं और चॉइस है, मतलब कोई एक करना है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट, चॉइस वाला पार्ट हमने नोट कर रखा है। कहता है कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मीडियन पता करना है। ठीक है, अब देखो जो डेटा गिवन है वो थोड़ा सा घुमा दिया बेटा। क्या कह रहा है कि मिड वैल्यू 115 है और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 6 है। मिड वैल्यू 125 है और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 25 है। अब देखो, मिड वैल्यू से हमारा काम नहीं चलने वाला है। मीडियन के लिए फार्मूला हमने देखा था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखो, इसमें कहीं मिड वैल्यू का यूज नहीं है। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बात समझने की कोशिश करना बेटा। क्या L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या है हम अभी बाद में देखेंगे। अभी हमको मीडियन क्लास देखना है कि सबको मीडियन क्लास में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 115 और 125 में डिफरेंस कितने का है बेटा? 10 का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास इंटरवल है उसकी जो क्लास साइज है वो 10 की है। ठीक है, तो 10 क्लास साइज था या क्लास का जो हाइट है उसमें जो डिफरेंस है लोअर लिमिट अपर लिमिट में वो 10 का है और मिड वैल्यू 115 है। तो 115 में हम 5 प्लस कर देंगे तो अपर लिमिट आ जाएगा 120 और 5 माइनस कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगा। देखो, अब इसका चेक करना बेटा। क्या इसकी जो मिड वैल्यू है 110 और 120 की वो क्या आ जाएगी? 115। ठीक है बेटा, वह क्लास इंटरवल हमको ढूंढना है जिसका साइज h 10 हो और मिड वैल्यू 115 है। तो हम 10/2 5 करेंगे और 115 में 5 प्लस कर देंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। 115 में 5 माइनस कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी। बस अब हम 10 बढ़ाते जाएंगे। 110 120 120 130 130 to 140 और इनकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी थी वो हमने नोट कर लिया है। इसका 6 था, 6 25 ये तरीके से हमने टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल में हम फ्रीक्वेंसी इनका जो गिवन फ्रीक्वेंसी थी उनको हमने करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल के साथ लिख लिया। अब क्या आता है बेटा? CF। क्या बेटा? CF आता है। तो हमने इसका CF की भी इसी टेबल के साथ CF बना लिया था। 6 फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी बेटा 6 है तो पहला CF भी हमारा 6 ही रहेगा। अगला CF पता करने के लिए हम अगली फ्रीक्वेंसी में इस CF को जोड़ देंगे, 31 आ गया। फिर यहाँ का लाने के लिए क्या करेंगे? 48 में 31 प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर 72 में 79 प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या किया? CF को भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखो n
एन मतलब हमारी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, ठीक है, और ये हमारा लास्ट डिजिट ऑफ सी एफ होता है, लास्ट डिजिट ऑफ सी एफ, ये हमारा 390 आया, तो n की वैल्यू हमारी 390 आई, तो n/2 हमारा 195 आया। अब 195 हम देखते हैं बेटा किस CF में है, क्या देखते हैं बेटा, किस CF में 195 कितना बेटा 195, तो 151 के बाद वाले में पड़ेगा 195, इसका मतलब जो हमारा मीडियन क्लास है वो ये हो गया हमारा, ठीक है, मीडियन क्लास हमारा ये हो गया बेटा। तो अब क्या करें, अब इससे हम डेटा नोट कर लेते हैं। अच्छा, जो फार्मूला है ना हमारा, फार्मूला क्या बेटा, लो लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो हम L की जगह पे मीडियन, मीडियन नाउ इसे कोई दिक्कत नहीं बेटा, नाउ मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट क्या बेटा 150, ठीक है, और फिर इन ब्रैकेट n/2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया 195 और CF माइनस CF। अब CF किसका बेटा, क्या बेटा मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग CF, इस क्लास से पहले जो CF आ रहा है वो होगा हमारा CF, मीडियन क्लास की CF नहीं लेंगे, उससे जस्ट पहले वाली CF लेंगे, CF की वैल्यू यहाँ 100 कितना आएगा बेटा 51 अपान, ठीक है, क्या था F कौन से लेंगे हम, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 116, और H क्या है हमारा 10 है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा ये आ जाएगा बेटा। तो हमारा CF ये हो जाएगा और F ये हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना कि जो कम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी है CF इस फार्मूले में वो क्या है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली CF है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियन क्लास की ही है। बस इसको जितना प्यार से आप सॉल्व करोगे, ठीक है, उतना बढ़िया आपका सोल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही थी, 150 प्लस होगा ये, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 150 प्लस जी कितना हो जाएगा, 5 15 में से 6 क्या हो रहा है, क्या बेटा 5 में से बन जाएगा 4 ना, और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4, और ये 1 में से बन गया 0, और 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 440 अपॉन 160, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 4 से हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11 14 16, 4 से कर लो, 4 दूनी 8 3 11 14 36 11, ठीक है। तो 150 प्लस 110 अपॉन 29, ठीक है, कितना होता है 110 अपॉन 29। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, सॉरी मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जरूरत है नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो क्या करें, वापस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 110 क्या बेटा 110 डिवाइडेड बाई 29, ठीक है। तो कितनी बार ले जाए बेटा, 2 की टेबल पढ़ रहे हैं, 2 5 10, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो 29 है ना बेटा, तो 30 अप्रॉक्स 30, 3 5 15 3 4 12, 4 से चेक कर लेते हैं बेटा, 4 9 या 36 पीछे हाथ 3 4 8 3 11 ज्यादा हो गया, ठीक है। तो 3 ये ट्रायल एंड एरर मेथड है बेटा, 29 की टेबल आती नहीं है, ठीक है, इसलिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको करते जाएंगे। 3 9 27 के साथ आता 2 3 दूनी 6 2 8 है, ये हो गया 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 10 में 7 गया 2, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे। अब 230 आया, ठीक है, तो 7 बार ले जाएंगे, 7 बार 63 3 हाथ थे, 7 दूनी 14 और 6 20,
7 टाइम जाएगा। 7 9 63 के 3 हाथ 6 7 दूनी 14 और 6 20। ठीक है, ये कितना है 10 में से 3 का 7 और 2 27, एक जीरो और उतारेंगे बेटा 70 आया। अब कितना ये कितना आया था 7 टाइम आया था मैं, तो 9 टाइम ले जाए 9 9 81 के एक हाथ है 2 9 2 18 8 26, 9 9 81 के एक हाथ है 8 9 2 18 26, 9 टाइम जाएगा ना। 9 9 81 के एक हाथ है 8 9 2 18 26, कितना आएगा बेटा 10 में से 9 6 में से 6 का 0। ठीक है, फिर 90 आएगा और तो कितना टाइम जाएगा 4 में 36 की 4 4 9 27 3 टाइम्स ना 9 27 के साथ हम कर दो 3 6 2 8। ठीक है, 3 अब हम आगे नहीं ले जाएंगे और इसको यही राउंड अप कर देंगे बेटा, ये 3.79 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.79। तो हमारा जो मीडियन है वो कितना आ गया बेटा 153.79। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए। कितने क्वेश्चंस कर लिए 5, और इसमें से जो 5 क्वेश्चन थे उसमें हमको केवल 3 करने थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बच रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वैसे तो ये छठा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का पार्ट 1 का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कहता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर, कहता है कि tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू a एंड cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू b, देन सो दैट a स्क्वायर प्लस 4 इंटू b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो अभी हमको बहुत ज्यादा पता नहीं कि हमको क्या करना है, लेकिन जो हमें गिवन डेटाज हैं उसके सहारे हम आगे बढ़ेंगे और LHS इक्वल टू 4 ला देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा LHS नोट करना है। क्या नोट करना है LHS। ठीक है, तो LHS क्या है a स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देखो बेटा क्या बड़े प्यार से पूरे कंसंट्रेशन से हम वैल्यूज रखेंगे और खूब कंसंट्रेट होकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बेटा a स्क्वायर मीन्स इस पूरे का होल स्क्वायर ना, तो क्या बेटा tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, इट इज वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 है ना बेटा, और इसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में लगा देते हैं। तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर की वैल्यू प्लस 4, और दूसरा यहां भी हमको करना पड़ेगा, क्यों b की वैल्यू ये दे रखी है और b स्क्वायर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। sin थीटा b ये है ना हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा, क्यों होता है cos थीटा प्लस sin थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये b स्क्वायर हो गया माइनस 1, और इस पे भी अभी इनको यहाँ स्क्वायर भी करवाना है हमसे। ठीक है, ये स्क्वायर था यहाँ। ठीक, अब खूब बढ़िया मन लगा करें, खूब कंसंट्रेट होकर, खूब मस्ती में, ठीक है, आनंद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या बना a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस क्या था 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, ये यहां तक हो गया होल स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में हम जा रहे हैं, ये cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना, और भी ना क्या होगा 2ab, क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू दिस, तो 2 क्या cos थीटा
इंटू साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर। अभी इनका मन भरा नहीं है, ये होल स्क्वायर हमको चढ़वाएंगे, स्क्वायर है यहाँ बेटा, ठीक है। अब करते हैं बेटा, क्या लाना है, 4 4 लाना है ना, तो यहाँ हम 4 लिख लेते हैं कि हमको लाना है, ठीक है। अब पूरा रफ कर देते हैं ऊपर से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाए रखो, बस ये क्वेश्चन आपका और हो गया, ठीक है। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा को हम जो करते हो हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट छोटा लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और क्या बेटा 2 tan थीटा cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा, ठीक बेटा। इसमें कुछ गलती हो रही थी, तो इससे जस्ट पहले वाले स्टेप में हम जाते हैं बेटा। ये क्या है, tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर था, किसका स्क्वायर था बेटा, ये था a स्क्वायर प्लस 4, ये a की वैल्यू हो गई और प्लस 4। अब इसमें यदि हम सॉल्व करेंगे तो बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा cot थीटा आएगा, और इसकी वैल्यू 1 होगी, वहां चेक कर लेना बेटा। इसकी वैल्यू -2 आएगी, -2 और प्लस 4 मिल करके हमको प्लस का 2 देगा बेटा, यहाँ प्लस का 2 देगा। यही गलती हो रही थी, ठीक है, ये गलती हो रही थी हमसे, ठीक है। तो अगले स्टेप में अब हमको पता चल, गलती कैसे पता चली कि हमको किसको 1 ला देना था, क्यों, यहाँ 4 है और 4 × 1 = 4 आता है, हमको 4 लाना था। तो इस तरीके से हमने पाया कि यदि ये माइनस होगा तो ये बात हमसे बनेगी नहीं। अब इसी चीज को हम आगे ऊपर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका होल स्क्वायर बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। ये क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल, वैसे ये यहाँ माइनस होता तो माइनस का होल स्क्वायर होता, तब बात ना बनती बेटा, इंटू 4, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 4, यानी क्या बेटा 4, यही लाना था, इक्वल टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये पहला सेशन हम लोगों का ओवर हुआ है। हमको क्या करना है, 7 सेशन करने हैं मेच्योरिटी लाने के लिए। किसके लिए मेच्योरिटी, सेक्शन डी के लिए, जिसमें 4 क्वेश्चंस करने हैं जो 5 मार्क्स ईच हैं, आउट ऑफ 25%, 20 आउट ऑफ 80 मीन्स 25%, कितना बेटा 25% सेक्शन डी से ही आता है। किससे आता है बेटा, सेक्शन डी से। तो सेक्शन डी थोड़ा क्वेश्चन बड़े भी होते हैं और थोड़ा सा वजनदार होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस सेशन को बड़े प्यार से करेंगे। सेशन 1 ओवर हुआ, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ देखे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। आज बस केवल इतना ही बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।